हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ EduX डिजिटल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस प्लेलिस्ट में हम लोग करंट अफेयर्स डील कर रहे हैं और आज से कुछ नया होने वाला है। नया क्या होने वाला है कि बहुत लोग की क्वेरी थी कि सारे कंटेंट इंग्लिश मीडियम में है, सो वो जो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। ऑल दो कि हम लोग का जो क्लास होता है वो बाइलिंगुअल होता है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में होता है, लेकिन फिर भी उनको जो कंटेंट चाहिए था वो हिंदी में चाहिए था। सो अब से अपना जो स्लाइड होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा, जिससे दोनों बेल्ट, इंग्लिश बेल्ट एंड हिंदी बेल्ट, दोनों बच्चों को सहायता मिलेगी। स्टार्ट करते हैं अपना प्लेलिस्ट। बीमा सखी योजना। बीमा सखी योजना एक न्यू प्रोग्राम है जो कि शिवराज सिंह चौहान ने इसको लॉन्च किया था जुलाई 2025 में। बीमा सखी योजना कोलैबोरेशन में है। किसके साथ में है? तो LIC के साथ कोलैबोरेशन में है। बीमा सखी योजना में क्या हो रहा है कि हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं। कैसे? देखिए, इसको हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। बीमा का मतलब आपको पता होना चाहिए। इंश्योरेंस, ठीक है, और सखी डिनोट करता है गर्ल्स को, फीमेल को। ओके, सो इंश्योरेंस और फीमेल, तो ये जो प्रोग्राम है वो LIC के साथ कोलैबोरेशन में है। इसमें क्या होता है कि हम लोग SHG, जो हमारे गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं, उनमें से हम लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है, जिसका नाम हम लोग क्या रखे हैं? बीमा सखी। इनको हम लोग चुनते हैं और इनको हम लोग इंश्योरेंस के लिए क्या करते हैं? आगे मोटिवेट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट। देखिए, ये बीमा सखी योजना है जो कि 26 जुलाई को क्या हुआ था? तो लॉन्च हुआ था। किसने किया था? तो शिवराज सिंह चौहान जी ने इसे लॉन्च किया था। तो ये क्या है? तो यूनियन मिनिस्टर है। किस चीज के? तो रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के, ठीक है, ठीक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान ने 26 जुलाई 2025 को बीमा सखी योजना का क्या किया है? शुभारंभ किया है। क्या किया है? तो शुभारंभ किया है। इसमें क्या होगा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि पहले मैंने बताया है LIC के सहयोग से जो ग्राम पंचायत के स्तर पे जो SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता समूह जो है, उसमें से जो भी ट्रेंड, प्रशिक्षित मतलब होता है ट्रेंड, जितनी भी ट्रेंड महिलाएं होंगी या फिर महिलाओं को क्या किया जाएगा? ट्रेंड महिलाएं होंगी या फिर उनको ट्रेन किया जाएगा। किसके रूप में? तो बीमा सखी के रूप में। किसके रूप में? तो बीमा सखी के रूप में उनको क्या किया जाएगा? तो ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद उनको हम लोग क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे, उनको हम लोग अपॉइंट करेंगे, ठीक है। सो द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद LIC के साथ कोलैबोरेशन में क्या करेंगे? क्या की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या की है? एक ये योजना लाई है जिसमें कि वुमेन को क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग दिया जाएगा। और वो वुमेन कहां से आएंगी? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से आएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप किस लेवल पे होता है? तो ग्राम पंचायत के लेवल पे होता है, ठीक है। और किस मिशन के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं? तो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत ये सारी चीजें हो रही है, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। नहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय थे, उसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ओके, अब इसमें लास्ट पॉइंट है अपना कि दीज वीमेन विल प्रमोट इंश्योरेंस स्कीम। इनका काम क्या होगा? इनका
काम क्या होगा, तो प्रोमोट मतलब होता है बढ़ावा देना, किसको, तो इंश्योरेंस स्कीम, बीमा के स्कीम्स को बढ़ाना इनका काम होगा, और प्रोवाइड कराना होगा फेथ बेस्ड सर्विसेज इन द रिमोट एरियाज, मतलब कि विश्वास पे आधारित सेवाओं को कहां पे, तो दूर दराज एरियाज में क्या करना होगा, प्रदान करना होगा, ठीक है। और ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ाना होगा। मतलब देखिए एक तरह से इसमें क्या हो रहा है, तो हम लोग विमेन एम्पावरमेंट का बात कर रहे हैं, किसके थ्रू, तो दो पार्टीज के कोलैबोरेशन से केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय और LIC मिलके क्या कर रही है, तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये योजना चला रही है, ठीक है। इसके तहत से जो वित्तीय आत्मनिर्भरता आएगी, और इससे और क्या होगा, तो हम लोगों में बीमा के प्रति क्या बढ़ेगा, तो जागरूकता बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑपरेशन शिवा, ठीक है। ऑपरेशन शिवा से, ठीक है, इसका सीधा सीधा हम आपको बात बता रहे हैं कि ये जो स्कीम है, ये निगरानी हेतु है। अब भाई किस चीज की निगरानी हेतु ये ऑपरेशन शिवा चलाया जा रहा है, तो देखिए प्रॉब्लम्स किसी भी दो प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं, या तो नेचुरल प्रॉब्लम आए जिसको हम लोग प्राकृतिक असुविधाएं बोल सकते हैं, और दूसरा मानव सृजनित, मतलब जो एक हो जाएगा आर्टिफिशियल, जिसको हम लोग और दूसरे लैंग्वेज में या इंग्लिश में ही जिसको हम लोग मैन मेड बोल सकते हैं, और दूसरा अपना हो जाएगा नेचुरल। जैसे आर्टिफिशियल में अपना हो जाएगा टेररिज्म, आतंकवाद, ठीक है। आर्टिफिशियल ये कोई तो नेचुरल प्राकृतिक कोई भी दिक्कत ये नहीं है, ये मैन मेड है, ठीक है। और नेचुरल में हो गया कि मान लीजिए लैंडस्लाइड हो गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया, भूकंप जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें आएंगी, तो नेचुरल में आएंगी। तो भाई इसका काम क्या है, तो अब देखते हैं। भारतीय सेना ने क्या किया है, तो ऑपरेशन शिवा नामक एक वार्षिक सुरक्षा अभ्यास स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है, तो वार्षिक सुरक्षा अभ्यास स्टार्ट किया है। तो इससे क्या होगा, तो इसमें एक तरह से हम लोग निगरानी बनाएंगे। किस पे निगरानी बनाएंगे, तो होने आगे आने वाली असुविधाओं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। तो आगे आने वाली असुविधाओं पे क्या करने के लिए, एक निगरानी रखने के लिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टू कीप एन आई ऑन दीज, ठीक है। तो इसी के लिए ऑपरेशन शिवा नाम का ऑपरेशन आया है। इसमें क्या होगा, ये एक एनुअल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या रखा गया है, ऑपरेशन शिवा रखाया गया है। तो ये कहां काम करेगा, तो ये सेफ और स्मूथ कंडक्ट ऑफ अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा को अच्छे ढंग से मतलब क्या,
सुरक्षित एवं सुचारू संचालन हेतु इसको लाया गया है। किसको? तो ऑपरेशन शिवा को। तो किसके? तो अमरनाथ यात्रा के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अब देखिए, ये जो पहले इंग्लिश में देखते हैं, फिर हिंदी में डिटेल में जाएंगे। ये जो वीर परिवार सहायता स्कीम है, ठीक है, ये नालसा लाई है। ठीक है, नालसा ने इसे लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने इसे लॉन्च किया है। किसे? तो वीर परिवार सहायता योजना 2025। ये एक नेशनल लेवल की लीगल सहायता वाली स्कीम है। ठीक है, तो किसके लिए? तो सैनिकों के लिए, पहले रह गए सैनिकों के लिए और उन पे जो लोग निर्भर है उन पे। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग नालसा बोलते हैं, NALSA, ने श्रीनगर में वीर परिवार सहायता योजना की शुरुआत की है। क्या की है? वीर परिवार सहायता योजना की क्या की है? शुरुआत की है। तो इसमें क्या होगा? तो यह सैनिकों या पहले के पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का कानूनी सहायता योजना है। अब भाई क्या हो सकता है इसमें? तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारे सैनिक अपने घरों से दूर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अपने घरों से दूर रहते हैं। तो इस दौरान अगर उनको कोई लीगल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, लीगल सहायता की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? लीगल अगर असिस्टेंस की सहायता की जरूरत पड़ेगी तो वो उनको दिया जाएगा। क्या? तो फ्री लीगल असिस्टेंस, इनको क्या दिया जाएगा? फ्री लीगल असिस्टेंस दिया जाएगा। और सपोर्ट, असिस्टेंस के साथ साथ क्या दिया जाएगा? प्लस सपोर्ट। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपना बनता है कि अगर जैसा कि पता है कि ये लोग दूर रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो हिंदी में लिख देंगे कि ये लोग दूर रहते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे कि एज दे आर फार फ्रॉम देयर होम। ठीक है, जैसा कि ये लोग अपने घरों से दूर रहते हैं तो इनको एक हैंडल, इनके लिए इनसे रिलेटेड जो भी लीगल इश्यूज होंगे उसको हैंडल करने में मदद करेगी। सो ये क्या करेगी? इनको तो सपोर्ट करेगी, सपोर्ट इन हैंडलिंग लीगल एक्ट्स। लीगल एक्ट्स में जैसे कि कुछ क्या हो सकता है कि किसी झगड़ा किसके यहाँ नहीं होता है, कुछ मान लीजिए लैंड रिलेटेड इशू हो उस सोल्जर के घर पे, या कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ दिक्कतें हों, तो उन सब को देखने के लिए वो बार बार अपना ड्यूटी छोड़ के तो आएगा नहीं। सो उन्हीं लोगों के सुविधा के लिए क्या किया गया है? ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण लाया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, फैमिली मैटर हो गया। ठीक है, क्या क्या हो गया? प्रॉपर्टी मैटर हो गया, प्रॉपर्टी मैटर हो गया, और क्या हो गया?
फैमिली डिस्प्यूट हो गया, या फिर इनहेरिटेंस रिलेटेड कुछ हो गया, तो इन सब में इन सैनिकों की सहायता वो भी मुफ्त कौन करेगा? तो नालसा करेगा, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब ये एक कार्यक्रम प्रोग्राम आया है जिसका नाम है गजमित्र कार्यक्रम। देखिए, आप देखे होंगे कि कुछ कुछ जंगली जानवर हमारे एरियाज में, मतलब हमारे आसपास वो आ जाते हैं। ठीक है, हमारे लोकल एरियाज में कभी आप देखेंगे, कभी टाइगर आ गया, कभी और कोई वाइल्ड एनिमल आ गया। तो देखिए, बात ये है कि वो हमारे एरिया में नहीं आया है, हम उनके एरिया में रह रहे हैं। हम लोगों ने जंगल को काट दिया है, उन लोग का जो हैबिटेट था, ठीक है, गज, गज का मतलब एलिफेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि उनके हैबिटेट को क्या किया है? डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग अपने लग्जरियस लाइफ के लिए उनके वनों को हमने क्या किया है? डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके कारण क्या हो रहा है? तो अब ये जो वाइल्ड एनिमल्स है वो अपने यहाँ आ रहे हैं। तो इसी के बचाव के लिए असम में एक कार्यक्रम स्थापित किया गया है, ठीक है, जिसमें कौन कौन सा जिला डिस्ट्रिक्ट शामिल है? तो गोलपारा, बक्सा, उदलगुरी, सोनितपुर और नगांव। यहाँ पे ये कार्यक्रम असम के इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये कार्यक्रम चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन काला नेमी। देखिए, आपको ये बात बता दूं मैं, ये जो काला नेमी है एक राक्षस है। ये पौराणिक राक्षस के नाम पे इसका नाम काला नेमी रखा गया है। अब भाई, काला नेमी क्या था, क्यों इसके नाम पे रखा गया? तो ये लोगों को छल से क्या करता था? तो छल से क्या करता था? तो लोगों को भटकाता था, ठीक है। दैट्स वाई इसका नाम रखा गया ऑपरेशन काला नेमी। तो देखिए, आजकल आप बहुत कॉमन देखे होंगे कि ये जो धर्म के साथ या धर्म रिलेटेड बुक्स के साथ मजाक करना लोगों का हॉबी बन चुका है, ठीक है। लोगों के आस्था के साथ मजाक कर देना, कुछ उसके बारे में बोल देना, ठीक है, ये आजकल का लोग का डेली का काम बन गया है, ठीक है। तो इसी चीज को रोकने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह ने क्या किया है? इस ऑपरेशन को चलाया है। अब इस ऑपरेशन से क्या होगा, कोई बता सकता है? तो आस्था के, ठीक है,
अपने आस्था के साथ, ठीक है, होने वाले मजाक, ठीक है, आस्था के साथ होने वाले मजाक या मजाक के साथ साथ धोखा पर नकेल कसने के लिए, स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम्स, नकेल कसने के लिए जो पुष्कर सिंह जी हैं वो ऑपरेशन कालानेमी का शुरुआत किया है। इसका उद्देश्य है कि बहुत लोग को आप देखे होंगे जो साधु बनकर धोखाधड़ी, साधु बनकर मतलब वो प्रिटेंड करते हैं कि वो साधु है और उस बेसिस पे हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं और वो आगे का अपना धोखाधड़ी वाला काम करने लगते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि जनता की धार्मिक आस्थाओं का शोषण होता है, ठीक है। सो इन चीजों को टैकल करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने इस पे कानून बनाया है। इंग्लिश में देख लेते हैं। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी has launched Operation Kalanemi to crack down on individual impersonating, okay, impersonating as साधु, मतलब साधु बनने का जो दिखावा करते हैं उनको क्या किया गया है, तो पब्लिक फेथ के साथ मजाक करने से रोका गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग ट्रेसर्स मिशन पे। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपको जैसा कि हम बता दें कि जो ये ट्रेसर्स मिशन है इसका फुल फॉर्म है टैंडेम रिकनेक्शन। टैंडेम रिकनेक्शन आप लोग लिख लीजिएगा या लिखवाना पड़ेगा? ओके, लिखवा देते हैं। टैंडेम रिकनेक्शन एंड कर्स, TRAC, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए इसका काम क्या है, तो मेजर आप एक पॉइंट इसमें समझिए कि ट्रेसर्स मिशन से क्या होगा, तो हम लोग पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी किसने इसको लॉन्च किया था ये सब चीजें, ये एक नासा का क्या है, मिशन है, जिसमें 2 जुड़वा ट्विन उपग्रह शामिल है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सूर्य से आने वाली सौर्य पवन, सौर्य मतलब सोलार विंड के बीच जो इंटरैक्शन होता है, क्रिया होने वाली इंटरैक्शन
का हम लोग स्टडी करेंगे। किसका किसका इंटरेक्शन? तो पृथ्वी के चुंबकीय एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल दो, ठीक है, किसका? पृथ्वी का मैग्नेटिक फ्लक्स और सोलार विंड के बीच होने वाले इंटरेक्शन को हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे। किसके थ्रू? तो ट्रेसर्स मिशन के थ्रू। इसमें क्या होगा फिर से देख लेते हैं। ये एक नासा का मिशन है जिसमें 2 ट्विन सैटेलाइट होगा और ये क्या करेगा? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिख दिए हैं, ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और उसके सोलार विंड को हम लोग, जो कि सोलार विंड का है, जाहिर सी बात है सोलार विंड है तो सन से आएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ये कहाँ हुआ है लॉन्चिंग साइट? तो ये कैलिफोर्निया में हुआ है, यूएसए में हुआ है। और व्हीकल किसके द्वारा, कौन से रॉकेट से ये लॉन्च हुआ है? तो स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 से ये लॉन्च हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग डीप मैनिफेस्ट, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, ठीक है। अब देखो देखिए, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, राजस्व खुफिया निदेशालय। देखिए, राजस्व खुफिया निदेशालय ने इस स्कीम को स्टार्ट किया है। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो जो देखिए चाइना, आपको लिख के समझाते हैं। मान लीजिए ये चाइना है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, और ये इधर मान लीजिए ये हम लोग नेपाल देख रहे हैं, NCIP। अब चाइना का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? सस्ता है। तो रॉ मटेरियल सस्ता होने के कारण जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा? सस्ता होगा। और इंडिया हम लोग ग्रोइंग है, अभी सब चीजें हम लोग को खरीद के ही करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें सस्ती हैं, अब चाइना क्या करेगा कि इन सब चीजों को डंप करेगा। क्या करेगा? डंप करेगा, पूरा भर भर के लाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डंपिंग, ठीक है। और एकदम चीप कॉस्ट पे क्या करेगा? इसको डंप कर देगा। तो इंडिया में जो ग्रो होने वाली जितने भी छोटी छोटी फैक्ट्रीज है, उनका तो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही वो हार जाएंगे, क्योंकि इनसे जितना का, ये मान लीजिए 100 का प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हो सकता है ये 10 में ही दे रहा हो, क्योंकि इनका रॉ मटेरियल क्या है? सस्ता है। तो इन सब चीजों को टैकल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो एक तो तरीका है कि अपना इंपोर्ट टैक्स हम लोग बढ़ा दें, लेकिन ये भी हम लोग 20% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उस सब चीजों में हम लोग बाद में जाएंगे। तो अभी का सिचुएशन है कि हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ सारे ट्रेड को बंद कर रखा है। अब मान लीजिए कि ये हम लोग इंडिया है और ये इधर अपना पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान और एक और कंट्री मान लीजिए यहाँ पे कौन सी है? ये पाक मानिए, ये इंडिया मानिए, ठीक है। पाक है, इंडिया है, और इसके साथ तीसरा कंट्री मान लीजिए जो दुबई हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, ठीक है। तो पाकिस्तान का डायरेक्ट एंट्री तो हम लोग क्या किए हैं? बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान का डायरेक्ट इंपोर्ट हम लोग बंद कर दिए हैं। तो अब पाकिस्तान नया तरीका क्या कर रहा है? तो पाकिस्तान अपने यहाँ से इंपोर्ट कर रहा है दुबई यूएई को, और दुबई यूएई वही चीज को हमारे यहाँ इंपोर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से होने वाली इलीगल इंपोर्ट ऑफ गुड्स को किसके थ्रू? तो थर्ड कंट्री के थ्रू होने वाली इस
इंपोर्ट को हम लोगों को क्या करना है, तो रिकॉग्नाइज करना है और उनको इलीगल घोषित करके और उनको हटाना है। ठीक है, इसको ये क्या कहलाएगा, तो ये वायलेशन हो रहा है अपने इंडिया के इंपोर्ट पॉलिसी का। अगर हम बोल रहे हैं कि हमको आपके साथ ट्रेड नहीं करना है और फिर भी आप किसी थर्ड फोर्थ चैनल के थ्रू आके हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो ये मेरे बनाए हुए पॉलिसी का तो अवहेलना हुआ ना। ठीक है, तो ये थी अपने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, जो कि किसके द्वारा आई थी, तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के थ्रू ये आई थी। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पाकिस्तान से तीसरे देश, तीसरे होता नहीं है कि दो, एक पार्टी ये है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, और बीच में आ जाती है थर्ड पार्टी। ठीक है, इनसे ट्रेड होना था, जो कि नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इस पे दे रहा है, फिर ये इस चीज को उठा के इस पे दे रहा है, जो कि अपने इंपोर्ट पॉलिसी का क्या है, वायलेशन है। इंपोर्ट पॉलिसी का क्या है, वायलेशन है। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का छोटा छोटा पॉइंट है, वो वीडियो शॉर्ट रहेगी, उसमें हम लोग डील करेंगे। थैंक यू।